अपना ये तब आपने अपना ये 1000 बार कह दिया कि करो ठीक। Madam, can you please permit me to share video? सर मैं इसको उसमें सर आर यू एबल टू हियर? Okay, students. Till now, actually, we have seen about the control systems and all. पिछले मेरा जो टॉपिक्स में टेम्परेचर मेजरमेंट में नॉन कांटेक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट थोड़ा बाकी था, तो आज मैंने नॉन कांटेक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉन कांटेक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट मतलब जो सेंसर जो पार्ट है हमें मेजरिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ना डायरेक्ट कनेक्ट करके मेजर टच करके मेजर ना करने वाला तरीका है, तो इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा पायरोमीटर्स बोल के जानते हैं। सो आज के हम ये टॉपिक में देखते हैं कि पायरोमीटर्स के बारे में। यहाँ दो प्रकार का पायरोमीटर्स के बारे में मैं आज के लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा। एक है ऑप्टिकल पायरोमीटर्स के बारे में, दूसरा रेडिएशन पायरोमीटर्स के बारे में। सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। सो पायरोमीटर इज ए नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये जो है अभी तक आपने जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा है, फील्ड सिस्टम थर्मामीटर्स है या आरटीडी थर्मोकपल थर्मिस्टर, ये सारे जो है आप जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली टच करके मेजर करते हैं। मींस इट इज ए कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे रिमोट जगह पे होते हैं जो हरस एनवायरनमेंट कंडीशंस होते हैं जहां आपने सेंसर को बिठा ना सकते हैं, या आप सेंसर जो थर्मोकपल जो हाईएस्ट टेम्परेचर मेजर कर सकता है अगर उसको बिठाते हो या डायरेक्टली मेजर कांटेक्ट करके मेजर करने के लिए जाते हो तो वो सेंसर डैमेज होने का चांसेस है, या आदमी वहां जाके मेजर नहीं कर पाता है, या उस एरिया का रेडिएशन की वजह से आप वहां सेंसर को बिठाना या मेंटेन करना तकलीफ होता है। मीन्स सिंपली कहना है तो रिमोट लोकेशन में जिस जगह पे आपका कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स मेजर नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चीज, अगर आपका थर्मोकपल का आरटीडी का टेम्परेचर का रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इनडायरेक्टली मेजर करना पड़ेगा। सो वहां भी आपको ये रेडिएशन पैरामीटर जैसा हेल्प करता है। सो पायरोमीटर जो है सिंपली नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। ये मोस्टली आपको लोअर टेम्परेचर मेजरमेंट्स में नहीं दिखता है, ये ज्यादा से ज्यादा हम यूज करते हैं सारे हाई टेम्परेचर मेजरिंग रेंजेस पे। इनका स्केल ही चालू होता है आपको अप्रोक्सीमेटली 600 डिग्री के ऊपर ही दिखता है। कुछ कुछ पैरामीटर का स्केल जो है 300 डिग्री 400 डिग्री दिखाते हैं, क्योंकि बॉडी का ऑब्जेक्ट रेडिएशन जो विजिबल रेंज चालू होता है 300 से लेकर 400 के बीच में होता है। तो कुछ कुछ हाई सेंसिटिव पैरामीटर्स 300-400 दिखते हैं, लेकिन उसका जो रिलायबिलिटी ऑफ रीडिंग इतना एक्यूरेट नहीं होते हैं, तो इसके लिए इनको ज्यादा से ज्यादा हमें प्रेफर करते हैं 700 डिग्री के ऊपर। पायरोमीटर मोस्टली काम करता है ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस को एनालाइज करके मेजर करता है। दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस मींस कोई हार्ड बॉडी 300 डिग्री के ऊपर होता है, कुछ भी हार्ड बॉडी 300 डिग्री के ऊपर होता है, इट स्टार्ट्स द एमिटिंग द रेडिएशन मींस इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सो हॉटनेस विल बी स्टार्ट्स। अगर कोई गर्म का ऑब्जेक्ट है, आप नजदीक जाके हाथ से छूने के लिए जाते हो तो वो क्या होता है, आपको उसको छूने से पहले आपको थोड़ा हॉटनेस महसूस होता है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है हम उसका गर्मी को देख के कलर, मतलब वो रेड कलर या ऑरेंज कलर
येलोइश कलर होने से उसको आप पता कर सकते हैं कि ये आप कितना गर्म है। जैसे क्ले पॉट मेकिंग पर्सन जो होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, वो पार्ट सही तरीके से बना के नहीं है, उसका कलर देखते हैं, गर्म करते हुए तो उसका कलर देख के एनालिसिस करते हैं। इट इज अ पार्ट कलर एनालिसिस, मतलब दैट इज द रेडिएशन। जैसा हमारे पास गांव में नाइफ्स वगैरह बनाते हैं, उसको चूड़ी लगाते हैं, तो उसको मोल्ड होता है कि नहीं, उन लोग एनालिसिस करते हैं भाई उस ऑब्जेक्ट का रेडिएशन से, मतलब उसका कलर देखते हैं, उसको गर्म कोयला पे गर्म करते हैं, बाहर निकालने के बाद उसका कलर ऑब्जर्व करके उसको हमें मोल्ड कर सकते कि नहीं देखते हैं। सिमिलरली मोल्ड करने वाला प्रोसेस में भी बाहर गांव में देख सकते हैं, कुछ मोल्ड करते हैं तो उन लोग उसको गर्म हुआ कि नहीं, वो पिघला हुआ कि नहीं, मोल्ड बनने के लायक है कि नहीं, उसका कलर एनालिसिस करके देखते हैं। दिस ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन मेजरमेंट इज कॉल्ड एज ए पायरोमेट्री। मतलब जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन का एनालिसिस करके टेम्परेचर मेजर करते हैं, इनको हमें पायरोमेट्री बोल के कहते हैं। एक्चुअली पायरोमेट्री या पायरोमीटर का वर्ड जो है ग्रीक का लेटर लिया गया है पायरो से। सो पायरो का मतलब होता है फायर। सो उनका भगवान जो है पायरो का, इसका नाम पे हमें ये नाम लिया गया है। मीटर का मतलब जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। सो पायरोमेट्री मींस जो फायर का तापमान मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इनिशियली ये वर्ड जो है ह्यूमन आई इल्यूमिनेशन को जैसा ज्यादा से ऊपर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए इसको नाम दिया गया है पायरोमेट्री बोल के। सो ऑलरेडी ये बताया मैंने कि ये मोस्टली हमें 650 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ही हमें इनको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, हिस्ट्री देखते हैं। सो पायरोमेट्री पहले जो है इन्वेंट किया गया है, पैरामेट्रिक टेक्निक जो है इन्वेंट किया गया है मिस्टर पॉटर जॉयश वेडवुड बोल के एक पॉटर मेकर है, इसने इस सिस्टम को बनाया गया है। इन्होंने उनका किलन्स में जो पॉट बनाने के लिए वो सही है कि नहीं उसको कलर एनालिसिस करता था। जैसे कि उसको एक पार्ट को सही बना हुआ कि नहीं देखने के लिए उसको गर्म करने के लिए जाता था, तो उसने क्या करता था, वहां ऑलरेडी एक रेफरेंस पार्ट को जो गर्म करके रखा हुआ है उसको कलर को एक्चुअल वाले को कंपेयर करता था। दैट इज द फर्स्ट पायरोमेट्रिक मेथड। मतलब एक बॉडी का हार्डनेस सही टेम्परेचर पहुंचा कि नहीं है उसका कलर से एनालिसिस करता था उसने। ओके, सो 1901 में हेल्बर्न एंड कोलबर्न इज इन्वेंटेड द डिसअपियरिंग फिलामेंट पायरोमीटर। सो यही टेक्निक उन्होंने यूज करके डिसअपियरिंग पायरोमीटर यूज किया। मतलब सिंपली एक अननोन टेम्परेचर को नोन टेम्परेचर कलर का रेडिएशन से कंपेयर करके इन लोग ने और एक पायरोमीटर इन्वेंट किया है, दैट इज आवर ऑप्टिकल पायरोमीटर जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज डिसअपियरिंग फिलामेंट पायरोमीटर बोल के इन लोग कहते हैं। 1930 में प्लैंक्स लॉ इन्वेंट किया गया है जो मोस्ट ट्रेमेंडियस चेंजेस लेके आया हमारा पायरोमेट्रिक सिस्टम में। 1992 में, अभी उससे पहले हम सारे मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ का या सिंगल वेवलेंथ का या टू वेवलेंथ का पैरामीटर्स यूज करते थे। 1992 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने एक मल्टी वेवलेंथ पैरामीटर का प्रिंसिपल इन्वेंट किया गया है। इससे बहुत सारा ट्रेमेंडियस चेंज आया कि आपको डिफरेंट वेवलेंथ्स का टेम्परेचर को आप मेजर कर सके। सो टाइप ऑफ पैरामीटर्स। सो पैरामीटर्स आपको मोस्टली दो प्रकार दिखता है, हम बुक में भी वही देखते हैं, एक ऑप्टिकल पैरामीटर और एक रेडिएशन पैरामीटर बोल के। ऑप्टिकल पैरामीटर जो है मोस्टली मैनुअल ऑपरेटेड पैरामीटर है, इसलिए इनको मैनुअल ऑपरेटेड पैरामीटर्स भी बोलते हैं। रेडिएशन पैरामीटर जो है ऑटोमेटिक पैरामीटर से, यहाँ ह्यूमन प्रेजेंस इज मिनिमल है या नॉट नेसेसरी है, मतलब आप इंस्ट्रूमेंट को सीधा मेजर कर सकते हैं और कंटिन्यूअस रीडिंग देता है। ओके, मतलब आपको ऑप्टिकल पैरामीटर में आदमी कैरी करना पड़ेगा और उसने मैनुअल एडजस्ट करके रीडिंग लेना पड़ता है। इट विल टेक मोर टाइम फॉर द मेजरमेंट। और रेडिएशन पैरामीटर इस कंटिन्यूअस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। सो जहां आपको ह्यूमन प्रेजेंस इज लेस है या नहीं तो ह्यूमन का प्रेजेंस जरूरत नहीं है। और एज पर द रेडिएशन वेवलेंथ के हिसाब से जो आपने वेवलेंथ को लैम्बडा पे डिफाइन करते हैं, अगर उसका वेवलेंथ का कांस्टेंट के हिसाब से हमें अलग अलग तरीके से भी बताते हैं टोटल रेडिएशन पैरामीटर्स। सो ये टोटल रेडिएशन पैरामीटर जो है मतलब आपको विजिबल स्पेक्ट्रम का, नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम का टेम्परेचर्स को मेजर करता है, जो आपको दिखते हुए टेम्परेचर कलर का भी मेजर करता है
ना दिखते हुए टेम्परेचर कलर का भी ये मेजर करता है। सो इनको टोटल रेडिएशन पैरामीटर्स बोलते हैं। आगे इनके बारे में हमें और डिटेल में पढ़ेंगे। और सेलेक्टिव रेडिएशन पैरामीटर्स मतलब इसमें क्या करते हैं, हम एक पूरा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर सेलेक्टिव वेवलेंथ का टेम्परेचर को ही मेजर करते हैं। सिंपली यहाँ एक फिल्टर्स यूज करते हैं जहाँ आपका एटमॉस्फेयर में या रेडिएशन ऑब्जेक्ट से अलग अलग वेवलेंथ का टेम्परेचर वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट होता है, उनको फिल्टर करके हम पर्टिकुलर वेवलेंथ का टेम्परेचर्स को ही हमें यूज करते हैं। और एक इंफ्रारेड जो है इनविजिबल रेडिएशन है, जहां आपका रेडिएशन जो गर्मी का ऑब्जेक्ट का है वो रेडिएशन नहीं दिखता है, उनको मेजर करने के लिए यूज करने वाला। सो उनको इंफ्रारेड रेडिएशन पैरामीटर्स बोलते हैं। ओके, सो मैनुअल ऑपरेटेड पैरामीटर कैसे काम करता है, एक बेसिक सिंपल वर्किंग बता रहे हैं। सो मैनुअल ऑपरेटेड पैरामीटर क्या है, ये बेसिकली कंपैरेटिव टाइप पैरामीटर्स है। मतलब यहाँ जो आपने किस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप मेजर करना चाहता है, उसका रेडिएशन कलर को जो ऑलरेडी गर्म हुआ है, जिसका टेम्परेचर आपको मालूम है, उसका कलर को, ये दोनों को कंपेयर करते हैं या मैच करते हैं, तो आपका नाउन टेम्परेचर का रेडिएशन कलर जब अननोन टेम्परेचर का रेडिएशन कलर मैच हो जाता है, दैट मींस बोथ आर हैविंग द सेम टेम्परेचर। सो नाउन टेम्परेचर का रेडिएशन ऑब्जेक्ट का आपको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर मालूम है, तो उसके हिसाब से अननोन टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का, अननोन रेडिएटेड ऑब्जेक्ट का आपने टेम्परेचर मेजर करते हैं। यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ एक टारगेट है जहां उसका रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। तो इस रेडिएशन को क्या कर रहे हैं, हम एक मैकेनिज्म के द्वारा पास कर रहे हैं, आई से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका कलर हमको दिखता है। साथ में क्या करते हैं, हमें और एक रेफरेंस टेम्परेचर साथ में रखते हैं, जिसका टेम्परेचर इज यू कैन नो, और उसका कलर आपको दिखता है। सो इसका कलर और उसका कलर हम मैच करते हैं, या इनका जो रेफरेंस टेम्परेचर को जो है उसको एडजस्ट करते रहते हैं, और उसका टेम्परेचर हम देखते रहते हैं जब तक इसका कलर जो है दोनों मैच ना होता है। जब ये दोनों मैच हो गए, इसका मतलब है कि दोनों कलर सेम है, तो दोनों कलर सेम है, इसका मतलब है दोनों का टेम्परेचर सेम है। सो उसको ऐसा हमें एनालिसिस करके यूज करते हैं। सो वर्किंग कंपैरिजन ऑफ अननोन टेम्परेचर बाय नाउन टेम्परेचर। ओके, इसमें दो प्रकार का मिलता है, एक सिंगल कलर पैरामीटर, टू कलर पैरामीटर बोल के मिलता है, दैट इज मोनोक्रोमेटिक पैरामीटर, और बाई कलर पैरामीटर, रेशियो कलर पैरामीटर, ऐसा बोल के अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। इनके बारे में और डिटेल में हम आगे देखते हैं। ऑटोमेटिक पैरामीटर, यहाँ ये जो है कंपैरेटिव मेथड नहीं है, ये इनडायरेक्ट मेथड है और कंटिन्यूअस मेजरमेंट मेथड है। यहाँ क्या करते हैं, हमें रेडिएशन को मेजर करने के लिए वी कैन यूज द सेंसर्स। ये एक रेडिएशन सेंसर भी हो सकता है, फोटोवोल्टिक सेंसर हो सकता है। इन सेंसर को हम क्या करते हैं, इन सेंसर के ऊपर ऑप्टिकल सिस्टम यूज करके आपका ऑब्जेक्ट से कुछ रिफरेंस या सैंपल रेडिएशन लेके इस सेंसर के ऊपर फोकस करते हैं। ये सेंसर्स क्या करते हैं, ये आपका रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू योर रेडिएशन। सो उस रेडिएशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमें कैलिब्रेट करके, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का हम एम्पलीफाई करके और कैलिब्रेट करके, और उसको सीधा इंडिकेटर के ऊपर हमें मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सो ये जो ऑटोमेटिक पैरामीटर जो है आपको कंट्रोल सिस्टम में भी काम आएगा, कंटिन्यूअस मेजरमेंट के में भी काम आएगा, रिकॉर्डिंग सिस्टम्स में भी काम आएगा। जो पहले मैनुअल मेथड में देखा है वो कंट्रोल सिस्टम के लिए या कंटिन्यूअस मेजरमेंट के लिए ठीक नहीं है। ओके, सो यहाँ ऑप्टिकल सिस्टम जो है हमें दो पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक जो है आपको पर्टिकुलर वेवलेंथ को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। सेकंड जो है आपका रेडिएशन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, पर्टिकुलर वेवलेंथ को सेलेक्ट करने के लिए या फिल्टर करने के लिए काम आता है। और सेकंड आपका ऑब्जेक्ट के रेडिएशन को सेंसर के ऊपर फोकस करने के लिए भी काम आता है। नाउ वी कैन सी द ऑप्टिकल पैरामीटर्स। सो ऑप्टिकल पैरामीटर्स मैनुअल ऑपरेटेड पैरामीटर्स है, अभी तो हम देखा है। इसके अंदर आप कंटिन्यूअस मेजरमेंट आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये जस्ट एक पीरियोडिक मेजरमेंट है। जब आपको डाउट आता है यानी तो एक पीरियोडिकली एक चार्ट के हिसाब से टेम्परेचर मेजर करना है, टेस्ट करना है, सो देन इनको यूज करते हैं। इनको और एक हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पैरामीटर्स भी बोलते हैं।
या डिसअपियरिंग फिलामेंट पैरामीटर्स बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक ऑप्टिकल पैरामीटर बोलते हैं, रेडिएशन पैरामीटर नहीं है, सॉरी, डिसअपियरिंग फिलामेंट पैरामीटर्स बोल के भी बोलते हैं। इसके अंदर जो है हमें फिल्टर्स यूज करते हैं कि आपका रेडिएशन फिल्टर्स इन द ऑप्टिकल पैरामीटर वर्क्स एज ए filter to restrict the radiation wavelength sensitivity from the narrow wavelength band about 0.65 to 0.66 microns। मतलब आपको ये फिल्टर्स जो है मोस्टली हमें यहाँ कलर फिल्टर्स यूज करते हैं। ऑप्टिकल सिस्टम रहेगा इसमें। सो ऑप्टिकल सिस्टम दो एप्लीकेशंस के लिए होता है, एक आपका ऑब्जेक्ट का रेडिएशन को सेलेक्ट करने के लिए और उसको फोकस करने के लिए, सेकेंड इसको आपका रेडिएशन को फिल्टर करने के लिए भी यूज करता है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग वेवलेंथ का, बहुत सारे वेवलेंथ का रेडिएशन जनरेट करता है, लेकिन विजिबल स्पेक्ट्रम मोस्टली वेवलेंथ जो होता है इट इज ए रेड विजन में ज्यादा रहता है, रेड कलर का विजन में ज्यादा रहता है, तो उसका वेवलेंथ जो है 0.65 से लेके 0.66 माइक्रॉन्स होते हैं। ओके, सो बाकी सारे कलर्स आप ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो आपका रीडिंग जो है मिसमैच होने के चांसेस है या मिसगाइड करने के चांसेस है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको जो मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड टेम्परेचर है उसी को सेलेक्ट करना है। तो इसीलिए क्या करता है, हम इधर फिल्टर्स यूज करते हैं। इनका मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन रेंज जो है 700 डिग्री से लेके 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें ऑप्टिकल पैरामीटर्स यूज करते हैं। ये कम से कम 600 से भी या 500 से भी स्केल्स बना हुआ दिखता है, लेकिन 500 और 600 के बीच में जो स्केल है वाइड रहता है और डिविजन्स कम मिलता है, सेंसिटिविटी कम रहता है, इसीलिए प्रैक्टिकली इस रीडिंग को रिलायबल नहीं होता है। जस्ट एक एनालिसिस के लिए, एक रेफरेंस के लिए हम इसके बीच में यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन वी कैन यूज दिस वन फ्रॉम द 700 डिग्री सेंटीग्रेड ऑनवर्ड्स। और ये स्केल जो है मोस्टली नॉन लीनियर होता है, क्योंकि आपका टेम्परेचर रेडिएशन का और विजिबल स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ का जो है नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, इसकी वजह से इसका स्केल जो है नॉन लीनियर रहता है। और इसको हमें मोस्टली अच्छे से एक्यूरेट से मेजर करना है, तो सही रीडिंग जो होता है 1000 डिग्री के ऊपर होता है, और इसका एक्यूरेसी एकदम रिलायबल है, गुड है, बहुत अच्छा रहता है। अगर इसका एक्यूरेसी देखा जाता है तो 800 से लेकर 1200 के बीच में डायरेक्ट मेजरमेंट रेंज में ये जो है 5 डिग्री एरर होता है, प्लस और माइनस 5 डिग्री होता है आपका मेजरिंग रीडिंग में। अगर आपका इसके अंदर एक ऑप्शन रहता है एक्सटेंडेड रेंज बोल के, जैसा आपको स्केल को थोड़ा एम्पलीफाई करके या मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं, मतलब करंट सिग्नल को अटेन्यूएट करके यूज कर सकते हैं। तो सिग्नल यहाँ अटेन्यूएट होने की वजह से एरर बढ़ता है, तो वो रेंज जो है 1100 से लेके 2000, 2500, 2800 जैसे भी मान लीजिए, वो एक्यूरेसी जो है प्लस और माइनस 10 डिग्री रहता है, मतलब और 5 डिग्री का टेम्परेचर एरर बढ़ जाता है इसमें। वर्किंग प्रिंसिपल अभी तो हमने डिस्कस किया है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द टू हॉट बॉडीज एज द सेम टेम्परेचर। अगर आपका दो हॉट बॉडी का टेम्परेचर सेम होता है तो उनका ब्राइटनेस या उनका कलर भी सेम होता है। सो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, ह्यूमन आई को रिफरेंस लेते हैं, ह्यूमन आई का हेल्प लेके हम दो चीज को कंपेयर करते हैं। एक आपका हॉट बॉडी जिसको मेजर करना है, और एक हमें एक फिलामेंट रखते हैं जिसका टेम्परेचर हमको जानकारी है या मालूम है, और इन दोनों को हम मैच करते हैं। और ये जो नॉन फिलामेंट टेम्परेचर को हम एडजस्ट करते रहते हैं बाय गिविंग द करंट, मतलब करंट हम बढ़ाते जाएंगे तो इस फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, सो कलर चेंज होते जाएगा। ये कलर को हमारा हॉट बॉडी का टेम्परेचर कलर से कंपेयर करेंगे, और ये जब तक कलर दोनों मैच नहीं तो तब तक एडजस्ट करेंगे, और जैसा ही इसका कलर मैच होता है तो ये फिलामेंट का टेम्परेचर आपको ऑलरेडी कैलिब्रेट किया हुआ रहता है, वहां आपको रीडिंग दिखेगा। सो ये फिलामेंट का जो हॉटनेस जो है या टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। सो अगर आपका करंट ज्यादा होगा तो फिलामेंट का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो यहाँ क्या करते हैं, यही करंट को हमें उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रेफरेंस लेते हैं या फॉर कैलिब्रेटिंग करने के लिए यूज करते हैं। मतलब हम करंट एडजस्ट करते हैं फिलामेंट का, और जितना ज्यादा करंट जाता है उतना टेम्परेचर रहता है। तो ये करंट को हम क्या करते हैं, सीधा वहां जो आपको करंट फीड करने वाला सर्क्यूट में बैटरी के सीरीज में अमीटर लगाते हैं, और वो स्केल निकाल के टेम्परेचर स्केल में कैलिब्रेट करते हैं। कंस्ट्रक्शन, अगर ऑप्टिकल पैरामीटर में देखते हैं तो इसके अंदर मोस्टली आपको 4 पार्ट्स रहेगा। एक है लेंस सिस्टम, और एक होता है फिलामेंट मैकेनिज्म, थर्ड होता है आई व्यू, और एक करंट एप्लीकेशन सिस्टम रहता है।
ओके, सो यहाँ आपका लेंस सिस्टम का काम दो चीज होते हैं। लेंस आपका क्या करता है, आपका टारगेट का टेम्परेचर का सैंपल लेके, टारगेट का टेम्परेचर का सैंपल लेके आपका फोकस करता है इन द चैम्बर। आपका जो ट्यूब होता है, जो मेजर करने वाला ट्यूब में फोकस करता है। इसके बाद आपको जो होता है आईपीएस व्यू, वहां भी लेंस रहेगा। अच्छा, और एक ये है फिल्टर करना। आपका जो अलग अलग वेवलेंथ ऑब्जेक्ट जो है, आपका रेडिएशन ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। इन रेडिएशंस में पर्टिकुलर वेवलेंथ, मोस्टली आपको रेड कलर का जो है उसी को सेलेक्ट करते हैं, तो उसको फिल्टर करते हैं। मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ को हम सेलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द फिल्टर्स। यहाँ दो फिल्टर्स लगा हुआ है, एक ग्रे फिल्टर और एक रेड फिल्टर। सो ग्रे फिल्टर का यूज क्या है, रेड फिल्टर का यूज क्या है, आगे हम देखते हैं। यहाँ आपका और एक रहेगा फिलामेंट। ये देखिए, दिस इज मोस्टली टंगस्टन फिलामेंट यूज करते हैं कि टंगस्टन फिलामेंट को जो है आपने करंट देते हैं तो वो उसको हीट में बदलता है। जो हमारा घर में भी हमें यूज करने वाला लैंप्स, पुराना जो थॉमस अल्वा एडिसन जो इन्वेंट किया था वो लैंप, सेम वही फिलामेंट इधर भी रहता है। ये टंगस्टन फिलामेंट को क्या करते हैं, हमें करंट अप्लाई करते हैं थ्रू ए सीरीज सर्क्यूट। एक बैटरी रहेगा, एक रियोस्टेट रहेगा और एक अमीटर रहेगा। ये हमें बैटरी जो कांस्टेंट वोल्टेज रहता है, तो यहाँ रियोस्टेट को हम वेरी करने से या पोटेंशियोमीटर यूज करने से, मतलब वहां वेरिएबल रेजिस्टर लगाने से इस टंगस्टन फिलामेंट के द्वारा जाने वाला करंट वेरी होता है। हेलो, okay, sorry students, interference with the internet. I will again continue my lecture. So यहाँ फिलामेंट का जो है मेरा इंटरनेट का थोड़ा इश्यू था, इसलिए नहीं हो पाया। प्लीज आई विल कंटिन्यू माय लेक्चर। यहाँ देखिए, इसमें जो है आपका टारगेट फिलामेंट का क्या है, हमें पोटेंशियोमीटर से एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने की वजह से इसका करंट वेरी होता है। जैसे रेजिस्टेंस ज्यादा देते तो करंट कम जाएगा, तो करंट कम जाएगा तो इसका टेम्परेचर कम होगा, ब्राइटनेस कम होगा। टेम्परेचर रेजिस्टेंस को कम करते हो तो लाइन में करंट ज्यादा जाएगा और फिलामेंट का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। सो इसमें कितना करंट जा रहा है, वो करंट हम क्या करते हैं, थ्रू द अमीटर के द्वारा रिकॉग्नाइज करते हैं। और इस अमीटर का जो स्केल को है, इसका टेम्परेचर से कैलिब्रेट करते हैं पहले। ओके, सो वो क्या होगा, अगर जब आपका कलर मैच हो जाता है, तो कलर मैच हो गए तो वो करंट, उसका टेम्परेचर कितना है वो हमें ये करंट, इसके अमीटर के द्वारा जाने वाला करंट से जानकारी लेते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं वर्किंग। यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका एक आईपीस है आपका लेफ्ट साइड में, और एक ऑब्जेक्ट है जहाँ ऑब्जेक्ट का रेडिएशन इसमें आ रहा है। जब रेडिएशन आता है तो यहाँ एक टंगस्टन फिलामेंट है और इसका रियोस्टेट है। सो यहाँ आप ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, एक तरफ से आंखें से देखते हैं होता है, फिल्टर के द्वारा फिलामेंट के ऊपर गिरता है और चैम्बर के ऊपर पूरा कलर दिखेगा। ओके, जब ये कलर दिखता है, सो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, आईपीस से आप देखते हैं
सो यहाँ आपको अलग अलग कलर्स दिखता है। जब आपने ये करंट एडजस्ट करते हैं तो यहाँ देखिए पहले वाला जो देखिए ये पूरा हाई ब्राइटनेस है, तो इसकी वजह से पीछे का रेड कलर और सामने का रेड कलर मैच नहीं हो रहा है। और दूसरा तीसरा वाला डायग्राम में देखिए जहां आपका जो पीछे का कलर और सामने का कलर थोड़ा ब्राइट है, मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कलर नहीं मैच हो रहा है। तो जैसा ये करंट हम ऐसा एडजस्ट करेंगे तब तक ये फिलामेंट जो है आपका ऊपर का टिप जो है वो डिसअपियर हो। तो ये डिसअपियर हुआ, इसका मीनिंग है कि आपका ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दोनों सेम है। सो देन ये टेम्परेचर कितना है आपको कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ आपका करंट कितना दिया उससे मालूम पड़ता है। तो ये करंट ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है, तो वहां रीडिंग हम सीधा डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ साइड में भी आपका फिलामेंट का थ्योरेटिकल डायग्राम्स भी दिखाया है, कुछ प्रैक्टिकल डायग्राम भी दिखाया समझाने के लिए। यहाँ हमें रेड फिल्टर्स यूज करते हैं। तो रेड फिल्टर क्यों यूज करते हैं? सो रेड फिल्टर क्या है, अगर मान लीजिए रेड फिल्टर आप यूज नहीं करते हैं तो हमारा बॉडी से आने वाला रेडिएशन अलग अलग कलर्स होते हैं। तो अगर आप उससे ऑब्जर्व करेंगे तो किसी का आदमी का विजन कैपेसिटी अलग अलग होता है, तो उसमें से आप जब देखते हैं तो आपको क्या होता है, एक को एक जैसे रीडिंग दिखता है, दूसरों को दूसरे जैसे रीडिंग दिखता है। तो ये क्या होगा, मैं मेजर करूंगा तो एक रीडिंग आएगा, दूसरा मेरा कोलिग मेजर करेगा तो दूसरा रीडिंग आएगा। तो आपका एक ही मेजरमेंट एक ही टेम्परेचर का अलग अलग रीडिंग आ रहा है। ऐसा नहीं होना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही मेजर करना है, दोनों को देखने वाला वेवलेंथ सेम होना चाहिए। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो हार्ड बॉडी का रेडिएशन मोस्टली रेड कलर का ज्यादा होता है, सो दैट रेडिएशन इज 0.65 माइक्रोमीटर्स का होगा, तो उसी रेंज का हमें मेजर करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, हमें रेड फिल्टर इसमें यूज करते हैं। तो रेड फिल्टर यूज करने से क्या होता है, वो आपका पूरा रेडिएशन में कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन को फिल्टर करेगा, आपको उसी को दिखाएगा। सो दो पर्सन का मेजरमेंट का रीडिंग लगभग सेम आता है, इसके अंदर एरर कम रहेगा। सो द इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ रेड फिल्टर इज लैम्बडा के हिसाब से 0.65 है। सो लोएस्ट टेम्परेचर इससे जो भी आप वेवलेंथ के हिसाब से मेजर कर सकते हैं 0.65 मेजर कर सकते हैं। सो अगर आपने इसमें फिल्टर्स यूज करने से यहाँ क्या होता है, इसका जो सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, एक्यूरेसी बढ़ जाता है देन टोटल रेडिएशन पैरामीटर। ओनली स्मॉल चेंजेस, मतलब आप मेजर करते वक्त अगर आपको जो भी मेजरमेंट रीडिंग्स में है स्मॉल चेंजेस दिखेगा आदमी के बीच में। सो यहाँ आप साइड में ऊपर फिल्टर देख सकते हैं, रेड फिल्टर लेने से IR विजिबल अल्ट्रावायलेट से सिर्फ आपको एक ही कलर बाहर आएगा। और यहाँ भी देख सकते हैं साइड में डायग्राम में ऑब्जेक्ट से फिल्टर से वो क्या आ रहा है, तो रेड फिल्टर लगाया तो आदमी के पास सिर्फ ओनली रेड कलर का रेडिएशन आगे जा रहा है। तो दोनों मेजर करने वाला वेवलेंथ सेम होने की वजह से दोनों को रीडिंग लगभग सेम होने के चांसेस है। इसमें ग्रे फिल्टर्स भी हमें यूज करते हैं। तो ग्रे फिल्टर का क्या यूज है, सो जो आपका फिलामेंट जहां आपका फोकसिंग लेंस के बाद एक फिल्टर लगा हुआ रहता है वो ग्रे फिल्टर होता है। सो ग्रे फिल्टर का क्या है, नॉर्मली टंगस्टन फिलामेंट जो है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक बहुत अच्छे से काम करता है, उसके ऊपर कोई भी ब्लैक कोटिंग क्लियर या डार्क जो है जनरेट नहीं करता है। लेकिन जैसा 1400 डिग्री का टेम्परेचर ऊपर चले जाता है तो वो फिलामेंट के ऊपर हल्का सा ये ग्रे वाला फॉर्म होता है, डार्कनेस फॉर्म होता है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपको 1400 डिग्री के ऊपर आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए जाते हैं, 1400 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर करने के लिए जाते हैं, वो जो है आपका रीडिंग अलग देगा और लैम्प का कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदल जाता है। वो कलर होने की वजह से आपका अलग अलग वो रेडिएशन मैच नहीं होता है, रेडिएशन का विजिबिलिटी अलग हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको उसको अवॉइड करना है, उसको हमें फिल्टर करना है। तो उसको क्या करते हैं, वी कैन यूज ए ग्रे फिल्टर। सो ये ग्रे फिल्टर यूज करने से आपका नॉर्मली आप अच्छे से मेजर कर सकते थे 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी क्या हो जाएगा, ग्रे फिल्टर यूज करने से वो रेंज जो है अप टू 2000 डिग्री के ऊपर बढ़ जाता है। नॉर्मली ग्रे फिल्टर यूज करने से आपका टारगेट रेडिएशन कम हो जाता है, मगर इसको हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट करके एडजस्ट करते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं पैरामीटर का साइड में एडवांटेजेस। ये पैरामीटर का मेन एडवांटेज है, यूज द हाई टेम्परेचर मेजरमेंट्स में यूज करते हैं। दैट इज 700 डिग्री से लेके एक्चुअली यहाँ 2000 लिखा हुआ है, लेकिन 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इसका मिलता है। सिंपल कंस्ट्रक्शन, मतलब मेंटेनेंस हम भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाहर टेक्नीशियन का वगैरह कुछ हेल्प जरूरत नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है। इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, +or-5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, ये 9 कॉन्टैक्ट है, +or-5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक है। अगर आपका इसको रेंज बढ़ाने मतलब और अच्छे से यूज करने के लिए करंट को अटेन्यूएट करते हैं तो वो वाला आपको सिग्नल रिड्यूस होने की वजह से एक्यूरेसी रिड्यूस होता है। तो दैट इज +or-10 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रहता है।
और ये इंस्ट्रूमेंट पोर्टेबल है, कहाँ भी आप हाथ से पकड़ के लेके जा सकते हो, और बैटरी ऑपरेटेड है, डीसी वोल्टेज से आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर एसी हो तो उसको आप रेक्टिफिकेशन करके भी यूज कर सकते हैं। ओके, कैन पॉसिबल टू मेजर द मूवेबल ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट है उससे भी, मतलब हल्का सा मूवेबल है, ज्यादा डायनामिक चेंजेस है तो नहीं, कंफर्ट नहीं है आपको मेजर करने में, तो हल्का सा मूवेबल ऑब्जेक्ट है तो इसको भी मेजर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज मेन, ये पीरियोडिक मेजरमेंट के लिए ठीक है, कंटिन्यूस मेजरमेंट के लिए ठीक नहीं है, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है मेजर करने में, आदमी उसको फोकस करना है, एडजस्ट करना है, टेम्परेचर को देखना है। अगर आपका टेम्परेचर जो है स्टैटिक मोड है तो वो अच्छा है, लेकिन आपका टेम्परेचर डायनामिक मोड है तो ये ठीक नहीं है। और मिनिमम पॉसिबिलिटी टेम्परेचर मेजरमेंट इज 700 डिग्री, और अच्छे से मेजर करना है तो आपका 1000 डिग्री के ऊपर ही मेजर कर सकता है, 1000 के नीचे है तो इसका एक्यूरेसी इतना अच्छा नहीं रहता है। मोर कॉस्टलियर देन थर्मोकपल सिस्टम। नॉर्मल आपका जो यहाँ आप मोस्टली इसको 1500 1600 डिग्री सेंटीग्रेड बोल के आप बोलते हैं, तो उसमें थर्मोकपल वाला सिस्टम जो है सस्ता पड़ता है, उल्टा ये महंगा पड़ेगा अगर डायरेक्ट मेजरमेंट में यूज करते हैं। अगर वहां डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबिलिटी है तो आपको थर्मोकपल यूज करना अच्छा पड़ेगा, और पैरामीटर यूज करना प्रॉब्लम होगा। और उल्टा क्या है, आपको वो कंटिन्यूस मेजरमेंट देता है, ये कंटिन्यूस मेजरमेंट नहीं देता है। और इसमें आदमी का एरर से एक है, आदमी का कुछ कलर विजन का प्रॉब्लम है, रेड का मतलब कलर ब्लाइंडनेस बहुत लोग को रहता है, तो उन लोग इसको यूज नहीं कर पाते हैं। और आदमी मेजर करते वक्त जो उसका अनल विजन के वजह से रेडिएशन को कंपैरिजन करने में फर्क पड़ सकता है, तो ह्यूमन एरर, आपका ऑलरेडी 5 डिग्री का एरर है और उसमें ह्यूमन एरर भी ऐड होते जा रहे हैं। नॉट यूजफुल फॉर द क्लियर गैस टेम्परेचर मेजरमेंट, मतलब जो ग्लास अगर ट्रांसपेरेंट है, गैस सॉरी ट्रांसपेरेंट गैसेस है, तो उसको इसके द्वारा आपको देख नहीं सकते हैं, तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। फिल्टर फिलामेंट जो है आपको एरर क्रिएट करता है हाई टेम्परेचर में, अभी बताया आपको ग्रेस फिल्टर किसके लिए यूज करना है, तो उसके ऊपर आपको डार्कनेस फॉर्म होता है। वो डार्कनेस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हमारा लैंप के ऊपर भी देखिए काले काला थोड़ा पड़ जाता है, ज्यादा टेम्परेचर होगा, या जब जब आपका गांव में हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होता है तो वहाँ काला काला पड़ जाता है, तो वैसा ये भी प्रॉब्लम देता है। हाई टेम्परेचर मेजरमेंट में मतलब आप करंट ज्यादा देने के लिए कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से होगा, उसके ऊपर काला काला पड़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपको ओवरकम कर सकते हैं फिलामेंट्स यूज करके, सॉरी फिल्टर्स यूज करके। एप्लीकेशंस मोस्टली लिक्विड मेटल्स एंड हाई टेम्परेचर सॉलिड्स मेजर करने के लिए इसको ज्यादा यूज करते हैं। जहां स्टैटिक टेम्परेचर होगा और पीरियोडिक मेजरमेंट करना है वहीं ये अच्छा है। सेकेंड, टोटल रेडिएशन पैरामीटर का कैलिब्रेशन करते वक्त आपका टेम्परेचर सही कैलिब्रेट हुआ है कि नहीं, रेफरेंस करने के लिए भी ये ऑप्टिकल पैरामीटर हेल्प करता है। और छोटे छोटे टारगेट्स होगा जो इवन 0.1 mm का स्मॉल साइज भी होगा, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी इससे अच्छे से आप मेजर कर सकते हैं। अगर रेड फिल्टर वगैरह यूज करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर आप फोकस करके अच्छे से मेजर कर सकते हैं, और इसको मोस्टली लैबोरेटरीज में यूज करते हैं। नॉन ब्लैक बॉडी टेम्परेचर, जो ब्लैक बॉडी छोड़ के बाकी कोई भी टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी मोस्टली ऑल द टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है, रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, सो उससे मेजर करना मुश्किल है। लेकिन बाकी जो नॉन ब्लैक बॉडी टेम्परेचर होगा, रेडिएशन को इमिट करता है, उन सारे का टेम्परेचर भी इससे आप मेजर करते हैं। मोस्टली इसको फर्नेसेस के जगह पे जहां आदमी नहीं जा सकते, दूर से फर्नेस में कितना टेम्परेचर है, सही तरीके से आपका मोल्ड का टेम्परेचर पहुंचा कि नहीं है, कंपेयर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। इसके अंदर और एक भी है टू कलर पैरामीटर, जो आपका कलर वेरिएशंस के वजह से आदमी मेजर नहीं कर सकते हैं, तो या एरर आने का चांसेस ज्यादा होता है, तो वहां इंश्योर करने के लिए इस सिस्टम में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। हमें 2 फिल्टर्स यूज करते हैं, रेड और ग्रीन का। तो रेड और ग्रीन फिल्टर क्या है, आपका जो रेडिएशन को 2 कलर से कंपेयर करेंगे, सेम वर्किंग है, सेम सिस्टम है, कुछ फर्क नहीं है। इसमें क्या है, आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए सिंगल रेड कलर फिल्टर, यहाँ रेड और ग्रीन कलर का 2 फिल्टर का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसमें मोस्टली क्या है, कलर हमें ऐसा एडजस्ट करते हैं कि इसके अंदर जो अपीयरेंस जो है ग्रे कलर में होने तक फिल्टर पोजीशन को हमें एडजस्ट करते हैं। ओके, और उसके बाद उससे कलर को मैच करके यूज करते हैं। ये इसके अंदर एक्यूरेसी मोस्टली 20 to 30 डिग्री का एरर से एक्यूरेसी मिलता है। मगर क्या है, आपका मिसमैच कलर का जो है, आदमी का ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से मिसमैच कलर जो है, एक आदमी का दूसरा आदमी का 2 कलर का डिफरेंसेस जो आता है, वो वाला इसमें मोस्टली अवॉइड कर सकते हैं। इसको मोस्टली लोअर टेम्परेचर में कम यूज करते हैं,
इस टेक्निक को हमें 1200 से लेके 2000 डिग्री टेम्परेचर के बीच में ज्यादा यूज करते हैं। दिस इज टू कलर पैरामीटर। इसको और एक नाम हमें रेशियो पैरामीटर बोल के भी बोलते हैं। आजकल ये टू कलर पैरामीटर जो है ऑप्टिकल पैरामीटर रिप्लेस हुआ है ऑटोमेटिक कलर पैरामीटर्स में। सो वहाँ क्या है, आपको फोकसिंग करने वाले जगह पे फिल्टर्स को हमें रेड और ग्रीन यूज करके भी ऑपरेट करते हैं। रेडिएशन पैरामीटर्स। सो टोटल रेडिएशन पैरामीटर के बारे में इसमें ज्यादा डिस्कस करेंगे, हमें मोस्टली इसी पे कंसंट्रेट करेंगे एज पर अवर सिलेबस के हिसाब से। सो टोटल रेडिएशन पैरामीटर इज ए कंटिन्यूअस रेडिएशन पैरामीटर है, और इसके अंदर जो आपका कंटिन्यूअस रीड आउट आता है और ये नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट है। ये आपका हार्ट बॉडी का कुछ रेफरेंस टेम्परेचर को लेंस के द्वारा लेके फिल्टर करके आपका सेंसर के ऊपर फोकस करके मेजर करता है। इसमें मोस्टली इनडायरेक्ट मेथड में हम मेजर करते हैं, तो आपका रेडिएशन को हमें एक सेंसर यूज करके उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके मेजर करते हैं। इसको मोस्टली हमें विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम में भी यूज करते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम होगा तो 0.3 से लेके 0.72 तक, और नॉन विजिबल होगा तो 0.72 से लेके 1000 माइक्रोमीटर तक हमें वेवलेंथ का मेजर करने के लिए ये हेल्पफुल है। अगर ये आप यूज करते, इट गिव्स द इनकरेक्ट रिजल्ट मेजरमेंट ऑफ द ग्लास बॉडी और थ्रू द ग्लास बॉडी बिकॉज ऑफ ग्लास बॉडी ऑब्जर्व द इंफ्रारेड रेडिएशन। हाँ, इनको यूज करते वक्त हमें थोड़ा केयर लेना पड़ता है। कोई ग्लास बॉडी के द्वारा यानी तो ग्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको मेजर करने के लिए हमें यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ग्लास बॉडी क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट से इमिट होने वाला रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, these are practically using in limited wavelength, और इसको एक्चुअली हम बोलते हैं कि 0.3 से लेके 1000 माइक्रोमीटर तक हम यूज करते हैं बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसको 0.32 से लेके 0.4 माइक्रोमीटर वेवलेंथ तक ही इसको अच्छे से ज्यादा इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ये मोस्टली स्टीफन ब्लेंजमैन लॉ के ऊपर काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल। ये जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एनालिसिस करने के लिए यूज करने वाला फार्मूला है, उसी पर फार्मूला के इसको यूज करते हैं। स्टीफन ब्लेंजमैन लॉ जो है रिलेशन देता है रेडिएशन का, एमिसिटिविटी का और सरफेस एरिया का और बॉडी का टेम्परेचर का रिलेशन देता है। ये बताता है टोटल एनर्जी एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टीफन ब्लेंजमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। मतलब एक बॉडी से इमिट होने वाला रेडिएशन उसके टेम्परेचर का जो है उसका प्रोपोर्शनेट में रहता है, ये फार्मूला के हिसाब से। स्टीफन ब्लेंजमैन कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट है। ओके, सो एमिसिटिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द वेवलेंथ। अगर एक जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ बता रहे, एक मेटल बॉडी का जो है एमिसिटिविटी जो है अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो कम होता है, और अगर बार मेटल्स होगा तो सेम प्रोसेस है, और रफ बॉडी होगा तो उसका एमिसिटिविटी बढ़ता है। अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट जो है ज्यादा रफ है तो उसकी एमिसिटिविटी ज्यादा होता है। कंस्ट्रक्शन, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, सेंसर यूज करते हैं बोलते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शन में देखता है तो एक ट्यूब रहेगा, ब्लैक बॉडी ट्यूब रहेगा, पूरा आपका अंदर क्लोज्ड कंटेनर में रहता है, और एक लेंस सिस्टम रहता है। तो ऑलरेडी हमने बताया लेंस का दो तरीका है, फोकसिंग करना, फिल्टरिंग करना के लिए यूज करते हैं। एक सेंसर मैकेनिज्म रहता है, और एक कॉनकेव मिरर रहता है, एक आईपीस व्यू रहता है। यहाँ देखते हैं तो ये ट्यूब जो है आपका पूरा इनकैप्सुलेटेड है, जो सारे इंटरनली पूरा सेंसर्स वगैरह बिठाया हुआ रहता है। इस ट्यूब के अंदर एक तरफ ओपन रहता है, दूसरी तरफ मैक्सिमम क्लोज रहता है, एक छोटा सा पार्ट ओपन रहता है जो आपको रेडिएशन प्रॉपरली फोकस हुआ कि नहीं चेक करने के लिए। सो यहाँ से आपका रेडिएशन जो है आपका हार्ट बॉडी इस तरफ ओपन एंड से फोकस करते हैं। यहाँ लेंस और फिल्टर्स रहेगा, लेंस जो है कॉन्सेंट्रेट करने के लिए काम आता है, और फिल्टर जो है रेडिएशन वेवलेंथ को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। ये डायग्राम में फिल्टर्स नहीं दिख रहे। और इसके बाद ये रेडिएशन हम लेके जाते हैं एक मिरर के ऊपर फोकस करते हैं। दिस इज ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शंस में आने वाला रेडिएशन को कॉन्सेंट्रेट करता है। ये जहां कॉन्सेंट्रेट करता है वहां हम सेंसर बिठाते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेशन को एडजस्ट करने के लिए आपका ये मिरर को एक रैक एंड पिनियन एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है आउटर बॉडी में। तो हम क्या करते हैं, आईपीस से देखते उस पोजीशन को हमें एडजस्ट करते हैं जहां आपका मैक्सिमम टेम्परेचर मिल सके, उसके लिए आईपीस जरूरत है। एक बार आपने इसको सेट कर दिया है तो दोबारा आपको कुछ भी एडजस्टमेंट मोस्टली करने को जरूरत नहीं पड़ता है। सो यहाँ और एक बार देख सकते हैं
सो यहाँ क्या होगा, द ट्यूब इज ओपन इन वन इन मेजरमेंट, मतलब एक तरफ ओपन रहता है, दूसरी तरफ स्मॉल ओपनिंग रहेगा। लेंस जो है आपका रेडिएशन को फिल्टर करने के लिए, फोकस करने के लिए काम करता है। कॉन्केव मिरर जो है आपका वेव्स को कंसंट्रेट करने के लिए काम आता है। सेंसर जो है आपका रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। सो यहाँ सेंसर जो है मोस्टली हमें थर्मोकपल, आरटीडी, थर्मिस्टर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स बोल के अलग अलग तरीके का सेंसर्स इसमें यूज करते हैं। आरटीडी बहुत कम दिखता है क्योंकि इसका टेम्परेचर रेंज, मेजरिंग रेंज कम है, इसीलिए यहाँ थर्मोपाइल्स, थर्मोकपल्स ज्यादा दिखता है और फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स का भी ज्यादा दिखता है। सो यहाँ कुछ सेंसर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हमने। सो यहाँ मोस्टली क्या है, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, बोलेरोमीटर, ऑप्टो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा यूज करते हैं। थर्मोकपल जो है ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री में दिखता है क्योंकि इसका लार्ज आउटपुट होता है, और सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो आपको नंबर ऑफ थर्मोकपल्स बढ़ा के मींस थर्मोपाइल के फॉर्म में यूज करके आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए इंडस्ट्री में इसका बहुत अच्छा है और इसका टेम्परेचर रेंज भी ज्यादा रहता है, हाई टेम्परेचर। मतलब अगर जहां थर्मोकपल आप नहीं बिठा सकते हैं वह इनडायरेक्ट में इसको पायरोमीटर में बिठा के रेडिएशन का एनालिसिस करके भी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मींस इट इज हैविंग ए गुड टेम्परेचर रेंज। और बोलेरोमीटर जो है हैविंग ए गुड सेंसिटिविटी। थर्मोकपल की एक डिसएडवांटेज है, ये स्लो रेस्पॉन्स है। बोलेरोमीटर गुड सेंसिटिविटी है और फास्ट रिस्पांस है और सिग्नल का एम्पलीफिकेशन कैपेसिटी भी रहता है इंटरनली, आप मिरर्स वगैरह और यूज करके आप एम्पलीफाई कर सकते हैं, बट इसका कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा रहता है। थर्मिस्टर्स बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि नॉन लीनियर प्रॉपर्टी की वजह से, पूर प्रिसिशन की वजह से, और हर वक्त इसका थर्मिस्टर को टेम्परेचर कॉम्पनसेशन लगता है, इसके लिए इसको बहुत कम यूज करते हैं। ओके, photo electric sensors is having a good sensitivity and good repeatability, fast response भी है, मगर इसका जो पायरोमीटर का कंस्ट्रक्शन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा कम प्रीफर करते हैं और इसका कॉस्ट इसकी वजह से बढ़ भी जाता है और इसका मेजरिंग वेवलेंथ जो है बहुत कम होता है। सो फोटो इलेक्ट्रिक में अगर हम देखते हैं तो इसमें अलग अलग टाइप का फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर यूज करते हैं। फोटो कंडक्टर, फोटो डायोड, फोटोवैलेटिक सेल, वैक्यूम फोटो सेल्स बोल के अलग अलग सेंसर्स यूज करते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा आप देख सकते हैं, ये वर्किंग भी थोड़ा इधर बता रहा है आपका ऊपर डायग्राम में, जैसे टारगेट का रेडिएशन को लेंस के द्वारा हमें फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के ऊपर फोकस किया है। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या करता है, दिस इंफॉर्मेशन को पल्सेस में या नहीं तो सिग्नल कंडीशनर के द्वारा, मतलब सिग्नल कंडीशनर एम्पलीफिकेशन फिल्टर करता है और वो सिग्नल को हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करके हमें इंडिकेटर को देते हैं, A to D करके इंडिकेटर को देते हैं, तो उसको रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ फोटो कंडक्टर्स जो है आपका मोस्टली फोटो कंडक्टर्स आपको क्या करते हैं, आपका रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। फोटो डायोड्स का जो आउटपुट जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है प्रोपोर्शनल टू द लाइट होता है। फोटोवैलेटिक सेल्स, इसका आने वाला आउटपुट वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन है और इसका आउटपुट मोस्टली लॉगरिथमिक फॉर्म में होता है। और वैक्यूम फोटो सेल्स क्या करता है, आपका रेडिएशन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करता है, मतलब इसके अंदर एक मेटेलिक कैथोड रहता है। ये मेटेलिक कैथोड क्या करता है, रेडिएशन के मुताबिक आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाता है और वो आपका वैक्यूम ग्लास ट्यूब के द्वारा एम्पलीफाई करके हमें मेजर करते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स आपको विच टाइप यूज करते हैं, हर एक का बिहेवियर क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है समझने के लिए। इसके अंदर अगर आपका देखिए रेडिएशन पैरामीटर में अगर कोई डस्ट है या नहीं तो फॉग है तो रीडिंग में फर्क पड़ने के चांसेस है। क्या होता है, डस्ट अगर आपका ग्लास बॉडी के ऊपर या इसके बीच में अगर आता है, आर्ट बॉडी के बीच में आता है, वो क्या करता है, रेडिएशन को अटेन्यूएट करता है, ऑब्जर्व करता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका रीडिंग कम होने के चांसेस है। अगर आपका रेडिएशन ऑब्जेक्ट और रेडिएशन पैरामीटर के बीच में अगर कोई हीटिंग सोर्स है, लाइट है या नहीं तो एक हार्ड रेडिएटिंग फिलामेंट है, तो वो क्या करता है, आपका बॉडी का रेडिएशन और इस अनवांटेड ऑब्जेक्ट का रेडिएशन क्यूमुलेटिव होकर आपका रीडिंग बढ़ने के चांसेस है। और ये भी नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि आपका आउटपुट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द T4 है, मतलब टेम्परेचर इज 4 गुना है, तो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सेंसिटिविटी इनका जो है 600 से लेकर 1200 डिग्री के बीच में बहुत पुअर होता है, इतना अच्छे से रिस्पांस नहीं देता क्योंकि लो रेडिएशन की वजह से इसको मोस्टली हम 1200 डिग्री के ऊपर ही यूज करते हैं। एडवांटेजेस, ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है, कैन यूजफुल फॉर हाई टेम्परेचर मेजरमेंट्स, मोस्टली नॉन कॉन्टैक्ट है और हाई टेम्परेचर मेजरमेंट्स में ज्यादा यूज करते हैं। फास्ट रिस्पांस है, कंटिन्यूअस सिग्नल देता है
हाई आउटपुट है क्योंकि थर्मोकपल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स भी अवेलेबल है जहां आपको लाइट सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। और यहाँ आपको कंटिन्यूअस सिग्नल मिलता है। कंटिन्यूअस सिग्नल मिलने से आपका एडवांटेज क्या है, रिकॉर्डर्स के साथ यूज करते हैं और कंट्रोलर्स के साथ भी आपको यूज कर सकते हैं। और रिमोट पॉइंट पे आपको कंट्रोलर के साथ यूज करने का एप्लीकेशन है, मतलब ऑटोमेट कर सकते हैं इसको। डिसएडवांटेजेस है नॉन लीनियर स्केल है, इनसेंसिटिव फॉर द लोअर टेम्परेचर से 1200 डिग्री के टेम्परेचर के नीचे ये अच्छे से मेजर नहीं करता है। एमिसिटिविटी ऑफ द टारगेट में इफेक्ट, मतलब आपका ऑब्जेक्ट का एमिसिटिविटी चेंज होता है तो इसका रीडिंग में भी फर्क पड़ता है, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है और एक बार वो जो लेंस का पोजीशन को। इंटरफेरेंस जो डस्ट है यानी तो रेडिएशन सोर्स है, इसका जो है असर ज्यादा पड़ सकता है। यहाँ आप बाजू में देख सकते हैं एक रेडिएशन पैरामीटर का डायग्राम है जहाँ सिंपली एक अरेंजमेंट को पूरा एक छोटा सा ट्यूब के ऊपर बिठा के दिया और इसको रिमोट आपका जो इससे आपका जो सेंसिंग पार्ट को एक जगह पे और एम्पलीफिकेशन पार्ट को दूसरी जगह पे बिठाने का अरेंजमेंट है, मतलब आप केबल के द्वारा दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो है रेडिएशन सेंसिटिव है ताकि वो जल्दी डैमेज होने के चांसेस है। अगर रेडिएशन सील्ड डालना है तो कॉस्ट बढ़ जाता है, तो इससे अच्छा उसको रिमोट लोकेशन में लेके जाके ऑपरेट कर सकते हैं। दैट इज द वन एडवांटेज। एप्लीकेशंस, इसको मोस्टली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में थर्मोकपल का ऊपर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जहां थर्मोकपल आप बिठाते हैं उससे आपको टेम्परेचर मेजर करने के लिए जाता है तो थर्मोकपल डैमेज होने के चांसेस है, या थर्मोकपल का आपका रेंज से बाहर आपको मेजर करना है तो ये थर्मोकपल टाइप पैरामीटर को आप यूज करके मेजर कर सकते हैं ताकि आपका रेंज और थोड़ा बढ़ जाता है। करोसिव एनवायरनमेंट जहां होता है जहां सेंसर बिठाएंगे तो डैमेज होने के चांसेस है, तो वहां इसको यूज कर सकते हैं। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट है तो कोई सेंसर डैमेज होने के चांसेस नहीं होता है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स है तो उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको जहां कंटिन्यूअस रीडिंग चाहिए और नॉन कॉन्टैक्ट होना चाहिए वहां यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूअस रीडिंग होते हैं और मेजर में रिकॉर्ड करना है और साथ में कंट्रोलिंग करना है, अलार्म्स जनरेट करना है, क्योंकि कुछ कुछ फर्नेस पॉइंट्स पे क्या होता है अगर आपका रेडिएशन एक्सीड होता है तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो अगर अलार्म्स आपको एक्टिवेट करना है, अलार्म्स ऑपरेट करना है तो ऑप्टिकल पैरामीटर नहीं चलेगा, वहां आपको रेडिएशन पैरामीटर से यूज करना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट का आपका एवरेज टेम्परेचर मेजर करना है, क्योंकि ये टोटल रेडिएशन पैरामीटर है तो सरफेस के ऊपर एवरेज टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी ये हेल्प करता है। जहां थर्मोकपल सेंसर जो डैमेज होता है वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी ऊपर इसके बारे में थोड़ा बताया। एनी क्वेश्चंस? और किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।